नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ईवीएम हैक मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में जीत पर सवाल नहीं उठाने पर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपनी हार की संभावना को देखते हुए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, 2014 के चुनाव को फर्जी बता रही है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती तो फिर उस सरकार में क्यों है? कह दे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जब वो जीत जाए तो ईवीएम अच्छा, और जब बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब। 2019 में ये लोग चुनाव हारने वाले हैं और हार का बहाना तलाश कर ईवीएम को बहाना दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी गलती को बहाना नहीं बता रही, ईवीएम को बहाना बता रही है, जो बहुत दुखद है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नवगछिया में एक ही दिन के भीतर 3 आपराधिक वारदातों पर चिंता प्रकट करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जहां अपराध बढ़ा है उस पर पूरा ताकत से अपराध को रोका जा रहा है। अपराध और अपराधियों की अब खैर नहीं है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पूरी ताकत से अपराध और अपराधियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। भागलपुर के दुर्गाचरण स्कूल परिसर में बिहार बंगाली समिति की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को आदर्श रक्तदान उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे। उत्सव में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान से जमा हुए रक्त को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रक्त अधिक कोष में जमा कराया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को रक्त की पूर्ति की जा सके। भागलपुर समाहरणालय परिसर से मुख्यमंत्री कन्या योजना के संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से रथ यात्रा को रवाना किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ निकाली प्रचार रथ को डीएम प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर रवाना किया। बेटियों को बचाने के लिए ये विशेष अभियान की तरह काम कर रही हैं और इसमें चलाया जाएगा। अब हम लोग इसमें नुक्कड़ नाटक और उसका रंगोली का प्रतियोगिता, हेल्दी बेबी गर्ल शो, इस तरह का भी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और 26 तारीख को हमारे झांकी का भी जो थीम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों के सामने बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर संघर्ष समिति ने धरना दिया। विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डाटा ऑपरेटर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताली डाटा ऑपरेटर समान काम का समान वेतन के साथ ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। मांग हम लोगों का है कि ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए। हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं ठेकेदार लोग, वो बंद किया जाए। हम लोग समान काम का समान वेतन मांग रहे हैं। हम लोग 5 साल से कार्यरत हैं, हम लोग का ना ही वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, उल्टा वेतन में दिन प्रतिदिन कटौती होते हैं। भागलपुर के इंटर स्तरीय मोक्षदा बालिका गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में किशोरी छात्राओं के बीच आयरन और फॉलिक एसिड की गोली वितरण कार्यक्रम की शुरुआत जिला प्रशासन की ओर से की गई। डीएम ने छात्राओं को टैबलेट खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 28 जनवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वर्तमान अध्यक्ष जयप्रीत मिश्रा ने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए प्रवेश परीक्षा और परिणाम में सुधार कराने की बात कही है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आगामी छात्र संघ चुनाव में फिर से सभी पैनलों पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया है। हमने पिछले छात्र संघ के चुनाव में प्रवेश परीक्षा और परिणाम को मुद्दा बनाया और हमने नारा दिया कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। अभी विश्वविद्यालय का स्नातक का सत्र नियमित है, स्नातकोत्तर का सत्र नियमित होने के कगार पर है। भागलपुर के लाजपत पार्क में सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के एक कुशल सेनापति थे। लाजपत पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर शहर के बुद्धिजीवियों ने माल्यार्पण कर सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे लगाए। अंग्रेजों को भारत से भगाने में सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही थी। भागलपुर रेंज के डीआईजी विकास वैभव ने जमीन विवाद मामले में अवैध तरीके से दुकान तोड़ने के मामले में कड़ा एक्शन लिया है और तिलका मांझी थानेदार संजय सत्यार्थी को निलंबित कर सभी अफसरों और पुलिस कर्मियों को लाइन बंद करने का निर्देश दिया है।
तिलका मांझी चौक पर जेसीबी लगाकर रात में अवैध तरीके से दुकान तोड़ने के मामले में डीआईजी ने यह कार्रवाई की है। ऐसी एक सूचना मिली थी जिसमें कि आरोप लगाया गया था कि भागलपुर शहर के तिलका मांझी चौक स्थित 3 दुकानों को अवैध रूप से थाना के मिलीभगत से ध्वस्त किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और जो बाकी जितने ऑफिसर्स हैं और जितने भी पर्सनल हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि थाना में कहीं ना कहीं कोई रैकेट इस प्रकार का चल रहा होगा, तो उसके लिए स्वच्छता के लिए सभी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। भागलपुर सीनियर एसपी के आदेश पर पुलिस की ओर से विभिन्न चौक चौराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल में लगी पुलिस की टीम की ओर से बिना हेलमेट और कागजात के वाहन चालकों का चालान काटा गया, जिसको लेकर एक युवक पुलिस से उलझ गया और धौंस दिखाने लगा, जिसके बाद वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जलकर विवाद को लेकर कई वर्षों से 2 पक्षों में चल रही लड़ाई में मुरली गांव में अब तक 3 लोगों की लाशें गिर चुकी हैं। रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली गांव में जलकर विवाद को लेकर 35 वर्षीय प्रदीप कुमार सिंह और पप्पू सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रदीप कुमार की हत्या मुरली चौक पर से 4 बीघा के जलकर विवाद को लेकर की गई है। 6 वर्ष पूर्व जलकर विवाद में मृतक प्रदीप कुमार के पिता रामरूप सिंह की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। त्रिवेणी प्रसाद सिंह का 2-3 महीना पहले हत्या हुई थी, जिसमें कि जो दूसरा पक्ष है उसके साथ 6 या 7 लोग जो हैं वो अभी जेल में हैं। और इस तरफ से गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें इधर वाले जो पक्ष है, जो त्रिवेणी प्रसाद सिंह का पक्ष है, उनकी तरफ से भी लोग जेल गए थे। तो जिनकी कल हत्या हुई है वो अभी बेल पे आए थे जेल से बाहर में। तो उसमें अभी परिवार वालों ने किसी के ऊपर नामजद नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का अनुसंधान अभी जारी है। भागलपुर में सोमवार को सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला प्रवक्ता पवन मिश्रा के सौजन्य से प्रत्येक माह गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। गंगा आरती में शहर के सैकड़ों महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।